हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग पावर। दिन है आज का ट्यूसडे और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। करंटली टाइम हो रहा है 10:58 और हमने यहाँ पे एक कॉल साइड की पोजीशन एग्जीक्यूट की है जिसमें हमारे पास कुल मिला के 8 लॉट है। 200 क्वांटिटी हमारे पास फिर निफ्टी की 23,600 की कॉल की 10 सितंबर की एक्सपायरी की, मतलब आज की एक्सपायरी के हमने यहाँ पे 8 लॉट लिए हैं। ठीक है, क्योंकि 25 का एक लॉट है। अगर हम 250 क्वांटिटी लेते हैं तो हमारे पास 10 लॉट आते हैं। अगर हम 200 क्वांटिटी लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 8 लॉट आते हैं। सेटअप देखो, डबल बॉटम सेटअप है। मार्केट ने 23,600 से ली है सपोर्ट। एक हैमर कैंडल मार्केट ने बनाया और हैमर कैंडल का कंटिन्यूशन अगली कैंडल कर रही है। इसकी वजह से मैंने ट्रेड में एंट्री बनाई है। ठीक है, 225 क्वांटिटी है हमारे पास, 9 लॉट है अभी और कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन चल रही है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सेटअप, स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन करते हैं क्योंकि आपके माइंड को मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने चार्ट आए, आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि इस चार्ट में करना क्या है, ये बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, पुट लेना है, कॉल लेना है। चार्ट आपके सामने आएगा, आपको ऑटोमेटिकली मेरी बातें सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्ट करेगा, जिससे आप गलत ट्रेड में घुसने से बच जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल देखो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है मार्केट के अंदर। हम कह नहीं सकते कि एकदम से 1000 जाता है, एकदम से 200-300 हो जाता है, एकदम से नेगेटिव में चला जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी कह सकते हैं कि इंडेक्स में वॉलेटिलिटी चलो कम है, क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी ज़्यादा डाउन है, इंडिया विक्स नीचे आ रहा है। लेकिन ऑप्शंस में हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है क्योंकि प्रीमियम डीके काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। सबसे बड़ी बात होती है, जब प्रीमियम डीके फास्ट होता है तो वहाँ पे अगर आप सही ट्रेड में बैठे हो, सही एंट्री और सही एग्ज़िट आपने ना करी तो आपका लॉस होगा। तो फ़िलहाल देखो टाइम हो चुका है 11:01 है और हमारा यहाँ पे अ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, 1000 1100 के 1200 हो गया। अभी देखते हैं अगर यहाँ पे एक स्पाइक मिला हमें, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका प्रॉफिट होता है वो स्पाइक के अंदर होता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो और खासकर स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपको एक कैंडल के अंदर ही एंट्री और एक कैंडल के अंदर, उसी कैंडल के अंदर ही आपको एग्जिट करना होता है मोस्टली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस आप क्या करते हो, 5 मिनट की कैंडल पकड़ते हो, उसका लो पकड़ते हो, उसका हाई पकड़ते हो। ठीक है, साथ ही में आप इंडेक्स देखते हो, साथ में आप ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन का चार्ट देखते हो, उसको रीड करते हो, उसके बाद ऑप्शन चेन देखते हो। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। एक ऑप्शन स्कैल्पर जो होता है ना, उसकी जो निगाह है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। एक्चुअली वो कहते हैं ना चील की निगाह, वो होनी चाहिए, दूर से टारगेट दिखना चाहिए। और उससे भी पहले, एनालिसिस करने से पहले आपको एंट्री और एग्ज़िट प्लान करनी है। मेरे कहने का मतलब कि सबसे पहले आपकी एंट्री और एग्ज़िट प्लान होनी चाहिए। एंट्री से भी पहले आपको एग्ज़िट प्लान करना है। हम क्या करते हैं, हम हमेशा एंट्री प्लान करते हैं, एंट्री के बाद हम उसको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम एग्ज़िट कर लेंगे। सबसे पहले आपकी एग्ज़िट प्लान होनी चाहिए, मतलब आपको आपका टारगेट मालूम होना चाहिए, आपका टारगेट पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस ट्रेड की हम बात करें तो इस ट्रेड के अंदर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि हम हमेशा हाई जो रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड होते हैं ना वही लेते हैं। यहाँ पे 1200-1300 का करीब प्रॉफिट चल रहा है। इसके साथ साथ आपको मैं एक बात यहाँ पे नोटिस करवाना चाहता हूँ कि बहुत सारे बंदे जो हैं हमारा सेटअप लेके एक प्रॉफिट कमा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ध्यान से बात को सुनना, इसको दूसरी वे में मत लेके जाना, क्योंकि आप ही का बेनिफिट है, मेरा इसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ से कमा लूँगा ट्रेडिंग से, मेरे और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, जॉब वगैरह हैं। तो आप ये मत दिक्कत मत लो कि मैं कोर्सेज बेच के कमा रहा हूँ। ठीक है, अपने माइंड से निकाल दो। मुझे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हों, खासकर रिटेलर्स।
क्योंकि जब माड़ा समय आता है, बैड आपकी सिचुएशन होती है, तब कोई भी साथ नहीं देता सिवाय आपकी नॉलेज के। अगर आपको नॉलेज है तो आप कभी भूखा नहीं मर सकते। मेरे दादाजी कहा करते थे कि अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई भी एक स्किल, तो आप ज़िंदगी में कभी भूखे नहीं सोओगे। ठीक है, तो आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है, चाहे ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन को छोड़ के और भी कोई धंधा हो सकता है, कोई भी जॉब, कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस, ठीक है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, उसको हम स्किल बोलते हैं। और रही बात सेटअप की प्राइस हमने 6,000 रखी थी, आपको बता ही दूँ। यहाँ पे देखो छोटा सा एक लॉस हुआ है। अभी देखते हैं अगर सेटअप बनता है, साथ में आपको एक स्टोरी छोटी सी शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल देखो टाइम हो चुका है 11:07 और 375 क्वांटिटी हमारे पास, 31 की एवरेज है और प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है। चलो इसको चलने दो, मेरी बात सुनो। अब प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके अंदर स्किल है, ये प्रॉफिट ऐसे ही निकल आते हैं। अगर आपकी एंट्री एग्जिट सही है, सारी चीज़ें सही हैं, मतलब मान लो कि आप आज लॉस कर रहे हो, एक महीना आप कंटिन्यूस लॉसेस करोगे अगर आपने सही से सीखा नहीं। मान लो आपकी कैपिटल 50,000 है, जाने को एक दिन के अंदर भी जा सकती है। अगर आपने प्रॉफिट कर भी लिया, आप सही नहीं चल रहे, वो आपका लॉस हो ही जाएगा। तो ट्रस्ट मी, आज से लिखना स्टार्ट कर देना, आपने कितना प्रॉफिट कितना लॉस किया है। एंड ऑफ द मंथ अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, वो 50,000 की कैपिटल जाने वाली है, ज़ीरो होने वाली है। अगर आपने सीखा, किसी की गाइडेंस ली, किसी को मेंटर बनाया, तो वही 50,000 की कैपिटल कम से कम 20 से 30,000 लेके आएगी। मतलब एक ए पॉइंट हो गया, मान लो कि एक राहुल है, एक और कोई बंदा है, एक सनी है। राहुल ने बिना सीखे काम किया, उसने 50,000 की कैपिटल गवा दी एक महीने के अंदर, चलो 40 गवा दी, 30 गवा दी, लेकिन वो लॉस के अंदर बैठा है। उसने प्रॉफिट भी किए, लेकिन प्रॉफिट छोटे किए, लॉसेस बहुत बड़े किए, इसके लिए वो लॉस के अंदर है। दूसरा सनी है, उसने सीख के स्टार्ट किया, किसी को मेंटर बनाया, उसकी गाइडेंस ली, और उसकी जो कैपिटल 50,000 की थी वो कम से कम 80,000 हो गई, क्योंकि 30,000 हम ऐसे ही बना लेते हैं। हम तो ऐसे बंदे कि एक दिन के अंदर कितना कितना प्रॉफिट बना लेते हैं, आपको पता है, 10,000 से 10,000, तो 50 से हम 30 एक महीने के अंदर आसानी से निकाल लेंगे। तो कुल मिला के उसकी कैपिटल डबल होगी। एक साइड बैठा है माइनस में बंदा, माइनस 50,000, एक साइड 50 प्लस 50 में बैठा है, तो कितना फ़र्क है? 1 लाख का फ़र्क नहीं है, 1.5 लाख का फ़र्क है, क्योंकि 1.5 लाख वो सनी से पीछे चला गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको सारी डिटेल दूंगा। और बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है, बहुत ज़्यादा कम प्राइस है, बाकियों की तरह लाख लाख 1.5 लाख नहीं रखा, बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। आप इतना एक दिन के अंदर लॉस और प्रॉफिट कर लेते हो। थैंक यू।